नमस्कार साथियों, ओमेगा साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपनी फिजिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हाजिर हूं मैं आज एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है मोमेंटम। तो अगर आप रेलवे एसएससी या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़िए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। मोमेंटम टर्म को समझने से पहले मैं आपके साथ यहां पर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि आपके पास दो बॉल हैं, एक आपके पास टेनिस बॉल है और एक आपके पास क्रिकेट की बॉल है, और दोनों बॉल जो हैं सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। ठीक है, और आपने क्या किया, क्रिकेट बॉल को जो है कैच किया और फिर आपने टेनिस बॉल को कैच किया। आप एक डिफरेंस देखेंगे दोनों में कि आपको जितना फोर्स क्रिकेट बॉल को कैच करने में लगाना पड़ा उतना आपको टेनिस बॉल को कैच करने के लिए नहीं लगाना पड़ा होगा। ऐसा क्यों? यह है मोमेंटम के कारण। इसके पीछे क्या रीजन है? मोमेंटम रीजन है। उसके दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे लेना चाहूंगा कि आप बुलेट के साथ आसानी से खेल सकते हो, अपने हाथ में लेके आसानी से इजीली खेल सकते हो, लेकिन जब वही बुलेट गन से छोड़ा जाए तो क्या उसको पकड़ के उसके साथ खेला जा सकता है? जी नहीं। हाँ, साउथ इंडिया के स्टार ऐसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर आप ऐसा नहीं कर पाओगे। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो कोई ऑब्जेक्ट पजेस करता है, अपने अंदर रखता है उस प्रॉपर्टी को, जब वो मोशन के अंदर होता है, यानी उसके पास कोई वेलोसिटी होती है। अब मास तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास मास तो रहेगा ही, लेकिन जब वो मोशन के अंदर है, उसके पास कोई वेलोसिटी है, तब प्रॉपर्टी यहां पे रोल में आती है मोमेंटम। तो मोमेंटम हमारे पास होता क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया। ये होती है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो जितना मास होगा उस मास को ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी होगी उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा? आपको मोमेंटम मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? अगर मैं इंपैक्ट की बात करूं, किसी भी ऑब्जेक्ट के इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इंपैक्ट किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके मोमेंटम के ऊपर। जितना ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। क्लियर है बात? अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाए, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो आ जाएगा हमारे पास मोमेंटम, हमारे पास आएगा जीरो। इससे क्या चीज प्रूव होती है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट वेलोसिटी नहीं रखता अपने अंदर, यानी कि वो रेस्ट पे है, तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो। उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम रहेगा, उस ऑब्जेक्ट का कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं मोमेंटम की यूनिट्स की। तो जैसा कि फॉर्मूला हमें दिया है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास की यूनिट हो गई किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास यूनिट किसकी आ गई? ये यूनिट आ गई हमारे पास मोमेंटम की, और ये मोमेंटम की स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, क्योंकि मैंने यहां मास की जो किलोग्राम यूनिट ली है ये स्टैंडर्ड यूनिट ली है एसआई सिस्टम में, और मीटर पर सेकंड जो यूनिट ली है वेलोसिटी की ये भी एसआई यूनिट ली है। तो मोमेंटम की जो यूनिट निकल के आएगी मेरे पास, ये भी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट निकल के आई है। सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी? सीजीएस सिस्टम में यूनिट हो जाएगी ग्राम
पर सेंटीमीटर, ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट है मोमेंटम की। क्लियर है बात? तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इंपैक्ट प्रोड्यूस किया गया होता है जो, तो वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। और मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी के ऊपर। किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास और वेलोसिटी रहेगा उतना ही ज्यादा उनका क्या रहेगा? मोमेंटम रहेगा। अगर मैं यहां पे मास को कांस्टेंट ले लेता हूं, मास मेरा कांस्टेंट है, मास को कांस्टेंट रख दिया, तो ये मोमेंटम क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी के। यानी कि अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो मोमेंटम भी आपका इंक्रीज होगा। आपने क्या किया? इसको कांस्टेंट ले लिया मास को, ठीक है। मास को कांस्टेंट लेने से कांस्टेंट को वेरिएबल कांस्टेंट को मैंने यहां से हटा दिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया इनके बीच में, ठीक है। ऐसा ही मैं किस केस के लिए कर सकता हूं? अगर मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैं वेलोसिटी को हटा दूंगा यहां से, इस फॉर्मूले में से। पहले मैंने क्या किया? मास को कांस्टेंट ले लिया, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे मोमेंटम इंक्रीज होगा। अगले केस के अंदर मैंने क्या कर दिया? वेलोसिटी को कांस्टेंट रख लिया, मास को क्या कर दिया? वेरिएबल ले लिया। तो जैसे जैसे मैं मास को इंक्रीज करूंगा मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा। आप ग्राफिकली भी इस चीज को देख सकते हो। ये ले लिया मैंने मोमेंटम, एक्स वाई एक्सिस पे मोमेंटम, एक्स एक्सिस पे ले लेता हूं मैं वेलोसिटी को। ये मैंने ओरिजिन ले लिया, तो ये इस तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए 45 डिग्री एंगल पे जो है इस तरह से ग्राफिकल लाइन आएगी। क्लियर है बात? मास यहां पे क्या है? कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट का मास क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा। यही सेम ग्राफ मेरा, ऐसा ही सेम ग्राफ कब आएगा? ऐसा ही सेम ग्राफ कब आएगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मतलब मैं मास को, ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज करता जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं मास को इंक्रीज करता चला जाऊंगा वैसे वैसे उसी के प्रोपोर्शनल, उसी के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे मोमेंटम का चेंज बढ़ता चला जाएगा। इंक्रीज होगा वैसे ही इंक्रीज होगा मोमेंटम, जैसे मास डिक्रीज होगा वैसे मोमेंटम भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्योंकि मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ भी और मास के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ये दोनों ग्राफ आपने याद रखने हैं, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, ठीक है। कि मोमेंटम क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने मोमेंटम निकालना है तो आपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को और उसके मास को मल्टीप्लाई कर देना है। ये इसकी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एसआई सिस्टम में